नाजरीन, ग्लोबल खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भैंसा शहर के करीबी मौजू कोतल गांव का किसान परिवार मसाइल के हल की मांगी भीख, हल मुमकिन न हो तो खुदकशी का होगा आखिरी फैसला। पिछले 4 दिनों से भूख से तड़प कर किसान परिवार मसाइल के हल की जंग में मसरूफ, आला ओहदेदारों की जानिब से किया गया मुकम्मल नजरअंदाज। किसानों की आंखों से झलके आंसू, सोना गिरवी रखकर मसाइल के हल की गई कोशिश। अब नजर डालते हैं तफसील पर। जिले निर्मल के भैंसा मंडल मौजे कोतल गांव का किसान परिवार कई सालों से अपने खेत के मसाइल को लेकर आला ओहदेदारों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन मायूसी के अलावा कुछ ना हाथ आया। लेकिन अपने पेशे की मजबूरी को लेकर हिम्मत करके लड़ता रहा, लेकिन कामयाबी हाथ ना आई। फिर इसी ज़िमन में तहसीलदार दफ्तर के रूबरू पिछले 4 दिन से मुसलसिल अपने मसाइल को लेकर उम्मीदें बांधे बैठा हुआ है, लेकिन आला ओहदेदारों की जानिब से इस किसान की परेशानी को लेकर जूं तक नहीं रेंगती नजर आ रही है, जिस पर यह बेबस किसान अपने आंखों से आंसुओं को जारी करते हुए अपने ज़िंदगी के खात्मे की तैयारी में मसरूफ़ हो गया। इस किसान ने अपनी तरह कई किसानों से मदद की पुरजोर अपील की। नाजरीन, मैं शेख अहा साहिल, चीफ एडिटर ग्लोबल एक्सप्रेस न्यूज़। नाजरीन, आज हम भैंसा IB गेस्ट हाउस के रूबरू पहुँचे हैं, जहाँ पर पहले से परेशान हाल अवाम किसान जो पिछले कई सालों से मरकज़ी हुकूमत की जानिब से, रियासती हुकूमत की जानिब से हर बार जुल्म का शिकार होते हुए आ रहे हैं। आज ऐसी एक कहानी कोतल गांव के किसानों की है, जो अपने मसाइल को लेकर पिछले 5 सालों से मुसलसिल आला ओहदेदारों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई मुस्बित जवाबात हासिल नहीं हुए। तो आज इस बात की इत्तला ग्लोबल एक्सप्रेस को पहुंचाई गई, जिस पर ग्लोबल एक्सप्रेस अपनी हक़ की आवाज़ को पहुंचाने के लिए इन किसानों के पास पहुंचा और मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए इनके मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करने आया है। तो नाज़रीन, आइए मैं आप तफसीलात बताता हूँ। ये जो किसान हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये किसान कोतल गाँव के हैं। इस तरह कोतल गांव में एक तालाब गुज़रता है, एक तालाब है जहां तालाब को लगकर 5.5 एकड़ पर एक ज़मीन है, जिसमें वो किसान अपनी खेती बाड़ी करके कई सालों से अपने बच्चों की परवरिश, अपने अफराद ख़ानदान की परवरिश कर रहे हैं। लेकिन 1996 से 2006 तक, 1996 से कबल वहाँ पर कोई सहूलियात मौजूद नहीं थी, पानी की सहूलियात मौजूद नहीं थी। लेकिन 1996 से लेकर 2006 तक इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से किसानों को सहूलियत फराहम, ट्रांसफार्मर बिठाया गया, जिससे 2 बोरवेल डालकर वहाँ पानी मुहैया किया गया। लेकिन इससे कॉरपोरेशन कुछ हद तक हरकत करते हुए इनको राहत पहुँचाने का काम अंजाम दिया। लेकिन 10 साल के गुजरने के बाद वहाँ तालाब के दरमियान में इलेक्ट्रिकल पोल, बरखी खंभे टूट गए, जिसकी वजह से वो भी परेशानी का सामना करना पड़ा और उससे भी माजूर हो गए। नाजरीन, ये जो मामला है मुकम्मल तौर पर ये कहीं ना कहीं भारत देश के अंदर, रियासत तेलंगाना के अंदर किसान परेशानी के आलम में है। इन्होंने बताया कि 2006 के बाद जहां पर पानी की, करंट की सहूलियत नहीं थी, बोरवेल को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से ये किसान, ये ज़मीन वाले लोग अपनी फसल को उगाने के लिए अपने पास से सोना दक्कन ग्रामीण बैंक में गिरवी रखते हुए 50,000 रुपये सूद पर लिया, जिसकी आज मुकम्मल इंटरेस्ट के साथ 80,000, 90,000 को जा पहुंचा। मुसलसिल अपने कारोबार को छोड़कर आला ओहदेदारों चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इरिगेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोई मुस्बित जवाबात नहीं मिल रहे हैं और कोई लाहे अमल ना हो सका। नाजरीन, आपको बताता चलूँ, ये है जिसका मुकम्मल नक्शा, इसमें आप देख सकते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है आसमानी रंग का, ब्लू रंग का, ये मुकम्मल पानी है और गुलाबी रंग की ज़मीन है, जिसके ज़रिए मुकम्मल हालात का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, असल वजह ये है, इन तमाम किसान अपनी ज़िंदगियों की कुर्बानी देकर, ज़मीन को चीर कर, पत्थरों से चीर कर ये अवाम के लिए अनाज पैदा करते हैं, लेकिन आज इनका कोई पुरसान हाल नहीं है। नाज़रीन, आइए आज हम चलते हैं, इन किसानों से मालूमात करते हैं और आला ओहदेदारों को इस तरफ मुतवज्जे करते हैं कि वो किसानों को बचाएं। अगर किसान नहीं रहा तो देश भूखा मरेगा, हर फर्द भूखा मरेगा। तो नाज़रीन, आइए
चंद सवालात के ज़रिए इनके मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। असल की वजह क्या है? आपने कितने चक्कर लगाए, कितने साल से आला ऑफिसरों के पीछे चक्कर लगा रहे हैं? ये मेरा नाम आनंद बोते है, मेरा कोतल गांव है, भैंसा मंडल है, निर्मल डिस्ट्रिक्ट है। यह हमारा कोतल गांव के शिवार में हम पांचों भाइयों को 8 एकड़ ज़मीन था और उसमें 1996 में एससी कॉरपोरेशन की तरफ से 2 बोरा सैंक्शन हो गए। सबमर्सिबल पंप और करंट का सप्लाई भी मिल गया था। 1996 से 2006 तक 10 साल हमको 2 फसल और खरीफ भी और रबी 2 फसल आता था और उससे हम और कोई पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता था और सुकून से हम जी रहे थे। मगर जब 2006 में ये रंगाराव पलसीकर प्रोजेक्ट बोल के वहाँ सैंक्शन हुआ, वो प्रोजेक्ट के उसमें हमारे 2 एकड़ कुछ चिल्लर 20 गुंठे ज़मीन चल गया। बाद जो बाकी का है जो 5 एकड़ 20 गुंठे ज़मीन वहाँ मौके पे है, वो कट्टे के नीचे है। वो प्रोजेक्ट जो कट्टा है वो कट्टे के नीचे है और वो जो बनाते वक्त जो थ्रूट डैम बोल के खट्टे के नीचे जो रहता पत्थर से जो बने सो वो उसका जो पानी जो उनके प्लान के विरुद्ध में उधर जाने का पानी इधर आके हमारे खेता में आके बहुत से ज़्यादा पानी वो बारिश में जो गिरा सो कट्टे के ऊपर से पानी खेता में आके पूरा खेत पूरा एक तालाब हो गया और जो बारिश में जो रहता खरीफ पीक वो नुकसान हो रहा है। और उसके बाद 2016-17 में वो अलग बनाए। वो अलग बनाते वक्त वो जो हमारे जो एससी कॉरपोरेशन डाले से जो बोरा है उसको जो करंट सप्लाई था वो करंट सप्लाई था तो वो करंट निकाल दिए इरिगेशन वाले। वो टिप्पर को लग रहा बोल के बाद में लगाते बोल के वो करंट वायर निकाल दिए, बाद में नहीं लगाए। फिर जब बारिश आ गया वो तालाब भर गया, वो अलग निकल गया, वो अलग में एक खंभा गिर गया। अब 5 साल से वो करंट सप्लाई नहीं है, निकाले मगर बाद में करंट सप्लाई नहीं दी। ये बड़े बड़े ऑफिसर आप फिर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, आपको क्या हौसला दे रहे हैं, क्या आपको बोल रहे हैं वो लोग? हम बोल रहे हैं कि भाई हमारा ये करंट तुम निकाल दिए और हमको लगा दो हमको। हाँ तो उन्होंने बोले मगर नहीं लगाए। करंट वाले को लेटर लिए, करंट वाले एस्टिमेशन बनाए 3,50,000 का, मगर उन्होंने नहीं भरे। हम देख के हम नुकसान हो रहे बोल के घर में से 3 तोला 16 पुत्तुर फाइनेंस में लगा के 50,000 लोन लेके वो करंट को खर्चा लगाए। तो 2002 में हमें खर्चा लगाए तो परसों मई में वो करंट आ गया, 11 पोला आ गए, ट्रांसफर आ गया, सब आ गया। मगर मई में जो तूफ़ान अगस्त में जो बड़ा तूफ़ान आया, तूफ़ान के बारिश से वो अलग में वो गद्दा गिर गया, वो पोला गिर गए और फिर जैसा कि वैसा फिर नुकसान हो गया। अब जो बारिश में वो ऊपर के पानी से खेत में पानी आके वो एक फसल नहीं है। ये इरिगेशन वाले करंट निकाल दिए, फिर नहीं लगाए 5 साल, वो भी नहीं है। दो फसल नहीं है 5 साल से। कौन सा पानी आ रहा? तालाब जो पानी था वो वापस पानी आ रहा, कौन सा पानी आ रहा? कट्टे के ऊपर जो गिरा सो पूरे कट्टे के जो त्रुड्डेन बनाए वो त्रुड्डेन से पूरा पानी खेत में आ रहा है। तो ये मसला में हम कई बार हम 5 साल से कम से कम 26-27 बार अपने प्रजावाणी में कलेक्टर को दिए, आरडीओ को दिए, इरिगेशन ऑफिसर को दिए, करंट ऑफिसर को दिए, फिर के टक गए। मगर उन्होंने अब ऐसे हमको एक भाई को 1 एकड़ 10 गुंठे 5 गुंठे इतना है ज़मीन है, इसके ऊपर वही हमको ज़्यादा ज़मीन नहीं है और जीना उसके ऊपर ही है। अब ये ऐसा परेशानी हो गया 5 साल 2 भी फसल नहीं है तो हमारा जीना हराम हो गया। अगर आपको इसका फ़ायदा नहीं पहुंचा तो आपको ज़िंदगी का क्या होगा? अब नहीं हम ये डिसाइड करें हम अब हमारा ये मसला हल नहीं हुआ तो और हम भूख हड़ताल लगाएंगे, यहीं खाना पानी छोड़ दे के यहीं बैठेंगे। अगर नहीं भी हुआ तो एक दिन हम रास्ता उधर डिसाइड कर लिए। मतलब आप दुनिया छोड़ के चले जाएंगे? क्या करते? खुदकुशी यानी सुसाइड करने हैं? फिर क्या करते? और कोई इतना खर्चा हो गया कि कम से कम और फेर नहीं सकते हम खर्चा। ईमानदारी हमको कोई सहारा नहीं मिला, हमको न्याय नहीं हुआ
तो एक दिन हम भगवान ने देखो देखो अभी उम्मीदें हैं, लड़ो आप। नहीं। अगर आप चले गए तो फिर यहाँ पर लोगों का क्या होगा, क्या खाएंगे हम लोग क्या खाएंगे? लास्ट स्टेज को आ गए हम, लड़ते लड़ते अब लास्ट स्टेज को आ गए। अब लड़ने के लिए हमारे पास दम नहीं है। अब एक दिन पूरा स्टेट पूरा हमारा नाम एक दिन हर पेपर को आएगा और टीवी वाला बताएगा, और ये हमारा डिसाइड हो गया। अब वो एक दिन नहीं हुआ तो हमको न्याय हुआ तो एक दिन वही होने वाला। नाजरीन, ये थी इनकी ज़िंदगी की हकीकत। ऐसे कई किसान हैं हमारे मुल्क के अंदर जो आज इस ज़मीन को चीर कर ये लोग जो है अनाज को बोते हैं और हर इंसान की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरी करते हैं, लेकिन आज इनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं। ये आला ओहदेदार अपने अफराद ख़ानदान की ज़िम्मेदारियाँ संभालने में परेशान है, तो ये पॉलिटिशियंस, ये सियासतदान अपने गद्दियों को संभालने में परेशान है। नाज़रीन, ज़रूरत इस बात की है, आज यहाँ पर 4 किसान ठहरे हैं, लेकिन मुस्तक़बिल के अंदर इस तरह 4 लाख किसान यहाँ ठहर सकते हैं। और अगर ये लोग अनाज करना छोड़ दें, अनाज बोना छोड़ दें, तो दुनिया के अंदर से इंसान का ख़ात्मा मुमकिन है, क्योंकि इंसान को जीने के लिए अनाज की सख्त ज़रूरत होती है। तो नाज़रीन, आज इस तरह किसान जो परेशानी के आलम में है, आज ज़रूरत इस बात की है, या हमारे रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी साहब या ऐसे दिगर सियासतदान जो वोट लेते हैं, ऐसे बड़े बड़े आला ओहदों पर फाइज जो आला सीटों के ऊपर बैठे हुए हैं, आला ओहदों पर है, जो इन गरीबों की परेशानी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आज ज़रूरत इस बात की है कि वो इनके पास यहाँ पर आए और इनके परेशानियों को महसूस करें, क्योंकि आज जो हम खाना खा रहे हैं, आज जो आप अनाज खा रहे हैं, ये भी इन किसानों की बदौलत है। तो जल्द से जल्द हम मुतालबा करते हैं, ग्लोबल एक्सप्रेस भी इस चीज़ का मुतालबा करता है कि इन किसानों की परेशानी को दूर करें, वरना आज यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद इस दुनिया में मौजूद ना रहें, क्योंकि इनके पास जीने के लिए कोई सहारा नहीं बचा। आज ये आला ओहदेदारों से और ख़ास करके रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी साहब से मुतालबा करते हैं, ये लोग उम्मीदें ज़ाहिर करते हैं कि आज रुकन असम्बली मुधोल इनकी तरफ पलट कर देखें, आज इनको देखें, इनकी परेशानी को दूर करें, जिससे उम्मीदें बांध कर यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से भूखे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है यहाँ पर। तो नाजरीन, तमाम लोग इनकी परेशानियों को महसूस करें और आला ओहदेदार भी जो है इन तरह मुतवज्जे होकर इनकी परेशानियों को हल करें। तो नाजरीन, हम तो ग्लोबल एक्सप्रेस से इंशाअल्लाह इस तरह के मसाइल को लेकर फिर अवाम दरमियान हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।